जय महाकाली प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज कहानी सुनो में हम सुनेंगे रामकृष्ण परमहंस के चमत्कार की कहानी। दोस्तों, अगर आप रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप जानते हैं तब तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों तो आज आप जानेंगे रामकृष्ण परमहंस के चमत्कार की कहानी। परमहंस महाकाली के एक अनन्य भक्त थे। तो चलिए जानते हैं। 16 अगस्त रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि के दिन के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस के चमत्कार के बारे में बातें करें तो उनका पूरा जीवन ही माँ काली के भक्ति का चमत्कार था, पर फिर वे भक्ति के आगे निकल गए थे। काली भक्ति से परे जाकर वे परमात्मा में कैसे लीन हुए, आइए जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज़्यादातर जीवन एक परम भक्त की तरह बिताया। वे महाकाली के भक्त थे। उनके लिए काली कोई देवी नहीं थी, वह एक जीवित हकीकत थी। काली माता उनके सामने नाचती थी, उनके हाथों से खाना खाती थी, और जब भी वे बुलाते माँ दौड़ी चली आती थी और उन्हें आनंद विभोर छोड़ जाती थी। यह वास्तव में होता था, यह घटना वाकई होती थी। उन्हें कोई मतिभ्रम नहीं था, वह वाकई काली माँ को खाना खिलाते थे। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वह आनंद विभोर हो जाते और नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली से उनका संपर्क टूट जाता तो वे एक शिशु की तरह रोने लगते। रामकृष्ण की चेतना इतनी ठोस थी, वे जिस रूप में इच्छा करते वह उनके लिए एक हकीकत बन जाती। इस स्थिति में होना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही सुखद होता है। हालांकि रामकृष्ण का शरीर, मन और भावनाएं परमानंद से सरोवर थे, मगर उनका अस्तित्व इस परमानंद से परे जाने के लिए बेकरार था। उनके अंदर कहीं न कहीं एक जागरूकता थी कि यह परमानंद अपने आप में एक बंधन है। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे जब एक महान और दुर्लभ योगी तोतापुरी उस रास्ते से निकले। तोतापुरी जैसे योगी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण में इतनी तीव्रता और संभावना है कि परम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मगर समस्या यह थी कि वह सिर्फ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। तोतापुरी रामकृष्ण के पास आए और उन्हें समझाने की कोशिश की। आप क्यों सिर्फ अपनी भक्ति में ही इतने लीन हैं? आपके अंदर इतनी क्षमता है कि चरम सुख पा सकते हैं। रामकृष्ण बोले, मैं सिर्फ काली को चाहता हूँ, बस। वह एक बच्चे की तरह थे जो सिर्फ अपनी माँ को चाहता था। इससे बहस करना संभव नहीं था। यह बिल्कुल भिन्न अवस्था होती है। रामकृष्ण काली माँ को समर्पित थे और उनकी दिलचस्पी सिर्फ काली माँ में ही थी। जब वह उनके भीतर प्रबल होती तो वे आनंद विभोर हो जाते और एक बहुत ही बुरी तरह नाचना गाना शुरू कर देते। जब वह थोड़े मंद होते और काली माँ से उनका संपर्क टूट जाता तो वे किसी शिशु की भांति बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देते। वे ऐसे ही थे। इसलिए तोतापुरी जिस परम ज्ञान की बातें कर रहे थे उन सब में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तोतापुरी ने कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर रामकृष्ण समझने के लिए तैयार नहीं थे। साथ ही वह तोतापुरी के सामने बैठना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि तोतापुरी की मौजूदगी ही कुछ ऐसी होती थी। तोतापुरी ने देखा कि रामकृष्ण इसी तरह अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। फिर वह बोले, यह बहुत आसान है। फिलहाल आप अपनी भावनाओं को शक्तिशाली बनाकर रहें, अपने शरीर को समर्थ बनाकर रहें, अपने भीतर के रसायन को शक्तिशाली बनाकर रहें, लेकिन आप अपनी जागरूकता को शक्ति नहीं दे रहे हैं। आपके पास जरूरी ऊर्जा है, मगर आपको सिर्फ अपनी जागरूकता को सक्षम बनाना है। रामकृष्ण मान गए और बोले, ठीक है, मैं अपनी जागरूकता को और शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी पूरी जागरूकता में बैठूंगा। मगर जिस पल उन्हें काली के दर्शन होते वह फिर से प्रेम और परमानंद की बेकाबू अवस्था में पहुंच जाते। वह चाहे कितनी भी बार बैठते, काली को देखते ही उड़ने लगते। फिर तोतापुरी बोले, अगली बार जब भी काली दिखे आपको एक तलवार लेकर उनके टुकड़े करने हैं। रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कहाँ से मिलेगी? तोतापुरी ने जवाब दिया, वहीं से जहाँ से आप काली को लाते हैं। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वे माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अगर आप एक पूरी काली बनाने में समर्थ हैं तो आप तलवार क्यों नहीं बना सकते? आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक देवी बना सकते हैं तो उसे काटने के लिए तलवार क्यों नहीं बनाते?
तैयार हो जाइए। रामकृष्ण बैठे, मगर जैसे ही काली आईं वह परमानंद में डूब गए और तलवार, जागरूकता के बारे में सब कुछ भूल गए। फिर तोतापुरी ने उनसे कहा, इस बार जैसे ही काली आएंगी, उन्होंने शीशे का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, शीशे के इस टुकड़े से मैं आपको वहां पर काटूंगा जहां पर आप फंसे हुए हैं। जब मैं उस जगह को काटूंगा तब आप तलवार तैयार करके काली को काट दीजिएगा। रामकृष्ण फिर से बैठे और ठीक जिस समय परमानंद में डूबने ही वाले थे, जब उन्हें काली के दर्शन हुए, उसी समय तोतापुरी ने शीशे के एक टुकड़े से रामकृष्ण के माथे पर एक गहरा चीरा लगा दिया। उसी समय रामकृष्ण ने अपनी कल्पना में तलवार बनाई और काली के टुकड़े कर दिए। इस तरह वह माँ और माँ से मिलने वाले परमानंद से मुक्त हो गए। अब वह वास्तव में एक परमहंस और पूर्ण ज्ञानी बन गए। उस समय तक वह एक प्रेमी थे, भक्त थे, उस देवी माँ के बालक थे जिन्हें उन्होंने खुद ही उत्पन्न किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी रामकृष्ण के बारे में ये जानकारी? रामकृष्ण के बारे में माँ काली से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये उनकी एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नई नई चमत्कारी कहानियों के लिए जुड़े